एक विशाल साम्राज्य पर एक बुद्धिमान और पराक्रमी राजा राज करता था। उसका नाम विक्रम था। वो अपने साहस और प्रशासन के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसके 4 महल थे और हर महल में उसकी एक एक रानी रहती थी। राजा चारों रानियों से अलग अलग कारणों से प्रेम करता था। प्रत्येक रानी का स्वभाव भिन्न था और उसी के अनुसार राजा का लगाव भी अलग था। राजा की पहली रानी अत्यंत रूपवती थी। उसका चेहरा ऐसा था मानो चांद धरती पर उतर आया हो। लोग कहते थे कि उसका सौंदर्य राज्य की सबसे अनमोल निधि है। राजा उसे सुंदर वस्त्र, आभूषण, इत्र और विलासिता की हर वस्तु देता। जब भी राजा दरबार से थककर लौटता, पहली रानी अपने रूप और श्रृंगार से उसका मन बहला देती। राजा उससे अत्यधिक आसक्त था, परंतु ये लगाव केवल उसके बाहरी रूप तक सीमित था। पहली रानी को अपने सौंदर्य के अतिरिक्त और किसी बात की चिंता न थी। दूसरी रानी बुद्धिमती और चतुर थी। राज्य के अनेक निर्णयों में वो राजा की सहयोगिनी बनती। कठिन परिस्थितियों में वो उसे उचित परामर्श देती और योजनाओं के निर्माण में साथ खड़ी रहती। राजा को उस पर गर्व था और राज दरबार के मंत्री भी उसकी दूरदर्शिता की प्रशंसा करते। राजा जब किसी संकट में होता तो सबसे पहले दूसरी रानी को बुलाता, परंतु जब आनंद और उत्सव की घड़ी आती तो वो उसे उतना महत्व नहीं देता। तीसरी रानी को राजा समाज में अपनी शोभा और प्रतिष्ठा का प्रतीक मानता था। वो राजकीय उत्सवों, यात्राओं और बाहरी संबंधों में राजा की शान बढ़ाती। जब भी राजा विदेश जाता या मेहमान आते, वो तीसरी रानी को साथ ले जाता। राजा को अपनी तीसरी रानी से प्रेम भी था और गर्व भी, लेकिन उसके मन में एक भय भी छिपा था। कहीं ये रानी उसे छोड़कर किसी और के साथ न चली जाए कि उसकी मृत्यु निकट है। उसने सोचा, मैंने जीवन भर अपार धन, ऐश्वर्य और सुख भोगा है। अब मुझे देखना होगा कि मेरे साथ कौन इस अंतिम यात्रा में जाएगा। तुम मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा रही हो। क्या तुम मेरे साथ मृत्यु यात्रा पर चलोगी? नहीं महाराज, मृत्यु में मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मैं तो आपके सौंदर्य और यौवन की साथी थी। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो मेरा वहाँ क्या काम। राजा का हृदय टूट गया। राजा दूसरी रानी के पास पहुंचा और बोला, तुम मेरी सलाहकार और सहयोगिनी रही हो। कठिन समय में हमेशा मेरा साथ दिया। क्या अब भी तुम मेरे साथ चलोगी? स्वर में कहा, महाराज, मैं आपके अंतिम संस्कार तक अवश्य चलूंगी, परंतु मृत्यु के उस पार मैं आपका साथ नहीं दे सकती। वहां तो आपको अकेले ही जाना होगा। राजा की आंखों में आंसू भर आए। फिर राजा तीसरी रानी के पास गया। बोला, तुम मेरी प्रतिष्ठा और शान हो। मैंने तुम्हें हमेशा सबके सामने रखा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी रानी हंसकर बोली, महाराज, मैं तो आज ही किसी और के साथ विवाह कर सकती हूँ। मृत्यु के बाद आपके साथ चलने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये सुनकर राजा का हृदय मानो चकनाचूर हो गया। हताश और अकेला राजा चौथी रानी के पास पहुंचा। धीमी आवाज में बोला, मैंने तुम्हें कभी महत्व नहीं दिया, तुम्हें अनदेखा किया। आज जब सबने मुझे ठुकरा दिया है तो मैं जानना चाहता हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? चौथी रानी मुस्कुराई और बोली, महाराज, मैं हमेशा आपके साथ रही हूँ और मृत्यु के पार भी आपका साथ दूंगी। आप जहाँ भी जाएंगे मैं वहां रहूंगी। राजा की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली साथी वही थी जिसे ये उसने कहानी जीवन केवल भर राजा और उसकी सबसे कम रानियों की महत्व नहीं दिया। है। वास्तव में ये हम सब के जीवन की सच्चाई को दर्शाती है। पहली रानी हमारे शरीर का प्रतीक है। हम जीवन भर इसका श्रृंगार करते हैं, पोषण करते हैं, लेकिन मृत्यु के समय ये साथ नहीं जाता। दूसरी रानी हमारे धन, संपत्ति और रिश्तेदारों का प्रतीक है। ये केवल अंतिम संस्कार तक हमारा साथ देता है, उसके बाद नहीं।
तीसरी रानी हमारी प्रतिष्ठा और पद वैभव है। ये मृत्यु के बाद किसी और का हो जाता है। चौथी रानी हमारी आत्मा है, जिसे हम अक्सर सबसे कम महत्व देते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद केवल आत्मा ही